हमारी पिछली वीडियो को अगर आप लोगों ने गौर से और ध्यान के साथ देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से लाइट वेट स्कोप जो होती है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू हैवी स्कोप के। और ये एग्जांपल भी हमने एक दी थी और एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी जिसको आप लोगों ने यकीनन समझ लिया था। लेकिन मसला यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता कि हमने अगर लाइट वेट स्कोप अपनी एयर गन पे लगा ली है स्प्रिंग पिस्टन के ऊपर तो 100% हमारा मसला हल नहीं होता। लेट से हम कहते हैं 50% हमारा मसला हल हो जाता है लाइट वेट स्कोप लगाने से। तो बाकी 50% का कौन सा मसला जो हल नहीं होता, तो वो है एयर गन का डबल रिकॉयल। जब तक उस रिकॉयल को कम ना किया जाए हम 100% रिजल्ट्स नहीं ले सकते। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर भी पैदा होता है कि एयर गन के ऊपर एयर जो स्कोप होती है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करती, जबकि फायर आर्म्स जो होते हैं जैसे कि 303 की राइफ़ल हो गई, .22 की राइफ़ल हो गई, जिनके अंदर बुलेट्स यूज़ होते हैं, उनका भी ठीक ठाक झटका होता है। लेकिन वो झटका जो होता है वो स्कोप को डैमेज नहीं करता और ना ही स्कोप का ज़ीरो आउट करता है, जबकि एयर गन का झटका जो है वो 303 के मुकाबले में इंतहाई कम है, लेकिन वो फिर भी स्कोप को डैमेज कर देता है। तो सबसे पहले हमें डबल रिकॉयल को समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। उसके लिए एक मॉडल मैंने बनाया है और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा सकूँ। एक दफ़ा फिर वही बात आ जाती है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो यकीनन इसको आसानी से समझ लेंगे और जो आर्ट्स के हैं तो उनको आज मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि वो भी समझ जाएं। ये आप देखें एक पेंडुलम है जो कि मैंने अभी घर में खुद ही बनाया है। इसको आप देखें, इसकी मूवमेंट को आप देखें। जो फायर आर्म होता है आपका, जैसे कि 303 की राइफ़ल हो गई, G3 की राइफ़ल हो गई, .22 की राइफ़ल हो गई, वो जब फायर करती है तो गन के अंदर कौन सा मोमेंटम पैदा होता है, तो आप ये देखें उसके अंदर ये वाला मोमेंटम पैदा होता है। मतलब गन के तमाम पार्ट्स एक ही सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं। अगर आप नोट करें इस चीज़ के अंदर, ये वो झटका है जो कि वो राइफल्स देती हैं जिनके अंदर बुलेट्स यूज़ होते हैं, फायर आर्म्स, जैसे कि 303 हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि एयर गन के अंदर क्या होता है। इस पहले बॉल को आप समझें कि ये पिस्टन है एयर गन का। और इस पिस्टन को हमने लोड किया, कॉक किया, इसको हम पीछे ले गए और जब हमने इस पिस्टन को छोड़ा, फायर किया, तो देखें पूरी गन के अंदर डबल रिकॉयल कैसे पैदा होता है। ये देखें, इसको डबल रिकॉयल बोलते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ कि डबल रिकॉयल क्या चीज़ है। ये पिस्टन भी वापस लगने के बाद बाउंस हो रहा है और दोबारा आ रहा है। एक दफ़ा फिर आप देखें, ये पोजीशन जो होती है इसमें कोई बॉल भी अपने सीक्वेंस में नहीं चल रहा बल्कि सारी डिस्टर्ब है। आप देखें डबल रिकॉयल में। इस रिकॉयल को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर हम पिस्टन और गन के बीच में एक रबर का पीस रख देते हैं तो आप देखें कि गन का अब मोमेंटम जो है वो किस तरह से होगा। ये पिस्टन को हमने लोड किया और अब फायर किया। आप देखें कि ये तीनों बॉल जो थे वो 303 की राइफल के शॉक की तरह, झटके की तरह एक साथ आगे गए हैं, जबकि अगर रबर का पीस हटा दें तो इसका डबल रिकॉयल शुरू हो जाता है। ये देखें, दो बीच में खड़े रहे, एक आगे निकल गया, फिर वापस आया, इसने फिर पहले वाले को डिस्टर्ब किया और डबल रिकॉयल की पोजीशन में आ गए। मतलब ये इस पोजीशन में नहीं आ रहे जो कि होनी चाहिए पोजीशन। ये पोजीशन आपकी स्कोप को ख़राब नहीं करती। स्कोप को जो ख़राब करती है पोजीशन, वो ये डबल रिकॉयल है। ये चीज़ स्कोप को ख़राब करती है। इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर हम इसके बीच में एक रबर का पीस रख दें तो आप देखेंगे तीनों बॉल एक साथ आगे गए और वापस भी जब आए तो दोबारा उसमें इतना बाउंस नहीं था जैसे कि डबल रिकॉयल में होता है। ये बार बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप समझ सकें इस चीज़ को। इसको एक दफ़ा फिर आप देखें कि बगैर रबर के पीस के डबल रिकॉयल कितना ज़्यादा है। तमाम बॉल्स को आप नोट करें और ये आखिर में आके फिर सीक्वेंस एक मोमेंटम के अंदर आ गए हैं। हमें ये वाला मोमेंटम चाहिए है।
हम चाहते हैं कि हमारी एयर गन के अंदर ये वाला मोमेंटम आ जाए जो कि फायर आर्म्स के अंदर होता है। ये चीज़ जो है ये स्कोप का ज़ीरो आउट नहीं होने देती और ना स्कोप को डैमेज करती है। आप इस डिमॉन्स्ट्रेशन से समझ गए होंगे कि अगर एक चीज़ रबर का पीस बीच में रख दिया जाए पिस्टन और गन के दरमियान में तो वो किस तरह से इस रिकॉइल को ख़त्म कर सकता है।